भारत और खाड़ी देशों के बीच के संबंध पिछले काफी सालों से मजबूत हैं। इस बात का अंदाजा ऐसी कई बातें हैं जिससे लगाया जा सकता है, जैसे कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना, कतर की ओर से भारतीय सैनिकों को रिहा करना। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल भी काफी अहम माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक खाड़ी सहयोग परिषद देशों की 13 यात्राएं कर चुके हैं। इसमें 7 यात्राएं सिर्फ यूएई की बताई जाती हैं। जीसीसी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई है। हालांकि सिर्फ भारत ही खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए एक्टिव नहीं दिख रहा है। गल्फ देश भी इन रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही देश एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। खाड़ी देश भारत की तेल और गैस जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 60% खाड़ी देशों से पूरा करता है। खबरों के मुताबिक एलएनजी और एलपीजी दोनों के लिए कतर ही भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार भी बढ़ा है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में खाड़ी देशों की अपनी यात्रा पूरी की। प्रधानमंत्री के हालिया दौरों ने इस क्षेत्र के साथ संबंधों को और मजबूत किया है। खाड़ी देशों में लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 34.3 लाख भारतीय यूएई में, उसके बाद 25.9 लाख सऊदी अरब में, 10.3 लाख कुवैत में, 7.8 लाख ओमान में और 7.5 लाख कतर और 3.3 लाख भारतीय बहरीन में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश में रहने वाले भारतीय हर साल इंडिया में जितना पैसा रेमिटेंस के तौर पर ट्रांसफर करते हैं, उसका तकरीबन आधा तो सिर्फ खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के देशों से आता है। इन देशों में 2021 से 22 में प्राप्त $90 बिलियन के रेमिटेंस का लगभग 30% हिस्सा है, जिसमें अकेले यूएई का योगदान 18% है। 2014 से लेकर 15 की बात की जाए तो भारत को विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों से मिले कुल रेमिटेंस का करीब 29% खाड़ी सहयोग परिषद देशों से आता है। साल 2020 से 21 में बढ़कर 50.3% हो गया। 2020 से 21 में भारत को कुल 80,012.7 करोड़ डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंस मिला था, जिसमें 4,500 करोड़ डॉलर सिर्फ जीसीसी देशों से मिला था। बता दें कि पीएम मोदी पहली बार 2015 में यूएई दौरे पर आए थे, जो तब 34 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूएई दौरा था। इजराइल का दौरा करने वाले भी वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। मोदी के कार्यकाल के दौरान इजराइल के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हुए ही हैं। अरब देशों के साथ ताल्लुकात भी एक नई ऊंचाई पर है। इजराइल और अरब देशों के बीच 36 के आंकड़े के मद्देनजर दोनों के साथ भारत की दोस्ती कामयाब विदेश नीति की एक नई इबारत लिख रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ स्टेशन।